ये क्लास 9 का 6 है। चैप्टर है वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। इसमें प्रेसिडेंट का क्या रोल है। प्रेसिडेंट हेड है ऑफ द स्टेट, मतलब हमारे कंट्री का हेड प्रेसिडेंट है, बट ये नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड मतलब इनके पास ज़्यादा पावर नहीं होती, वैसे घर का मुखिया, उस तरह से ये भी है। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम। द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर, मतलब इनके नाम से सारे काम होते हैं बट काम ये नहीं करते। The president supervise the overall functioning of all the political institutions in the country। ये सारे जितने भी institutions हैं, political institution, उन्हें supervise करते हैं, so that they operate in harmony to achieve the objective of the state। मतलब सब स्टेट आपस में मिलकर काम करते रहें, ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है। प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली। इनका जो इलेक्शन वो डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है। जैसे पीएम का इलेक्शन तो डायरेक्टली होगा, क्योंकि जो एमएलए और एमपी जो चुन के गए हैं, उनमें से जो वो हेड चुनेंगे वही पीएम बनेंगे। तो पीएम तो डायरेक्टली चुन के गए हैं। तो इलेक्ट में जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन डायरेक्टली नहीं होता। प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। मतलब ये इलेक्शन हम जो वोट डालते हैं वो प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं डालते हम, तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो प्रेसिडेंट के लिए वोट डालते हैं। तो इनका इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। मतलब इनका इलेक्शन जिन्हें हमने चुना है वो इन्हें चुनते हैं। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी एंड द एमएलए ये करते हैं इलेक्ट प्रेसिडेंट को। एमपी और एमएलए, और एमपी एमएलए को हम चुनते हैं, तो इनडायरेक्टली हम चुन रहे हैं प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। लोगों ने डायरेक्ट वोट नहीं दिए प्रेसिडेंट को, बट जिन्हें हमने वोट दिए, एमपी और एमएलए जिन्हें जिता के हमने बनाया है, वो इनके लिए वोट देते हैं। मतलब जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तब तो जो प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करते हैं द इंटायर नेशन। तो प्रेसिडेंट पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, वो बाहर जाएंगे तो वो इंडिया के ही रिप्रेजेंट करेंगे। प्रेसिडेंट इंश्योर करते हैं दैट सी और ही रिमेन ओनली ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। बहुत ज़्यादा चीज़ों में टांग नहीं अड़ाते, बट उनके नाम पे सारी चीज़ें होती हैं। तो वो इस तरह से जैसे कि राजा होता है जो बैठ के बस शांति से समझ ले रहा है, और सारे काम देखना काम पीएम करते हैं, क्योंकि पीएम तो डायरेक्टली चुने हुए गए हैं। तो ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जो भी जो काम होंगे वो उन्हीं के नाम पे होते हैं, वो सारे काम फाइनल उन्हीं के साइन होते हैं सब चीज़ों पे। तो उन्हीं के नाम पे सारे काम होंगे। जैसे घर के मुखिया का ही सब जगह नाम चलता है, बट काम तो दूसरे लोग करते हैं। वो तो अब उस तरह से पूछ के वो अब एक्टिव रोल प्ले नहीं करते हैं। तो इसी तरह ये भी है, ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। All law and major policy decision of the government are issued in her name, his or her name। जो भी पॉलिसीज हैं ये सब चीज़ें ये सब उन्हीं के नाम पे चलती हैं। मतलब वो प्रेसिडेंट है ना, तो उनका वो है एक वो ओहदा है, तो वो बनाए रखना होता है। तो ऑल मेजर अपॉइंटमेंट आर मेड बाई इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। मेजर जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं, उन्हें सब चीज़ दी जाती है। मतलब ये यहाँ पर ये अपॉइंट करना है, तो ये मिनिस्ट्रीज फिर पीएम ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं। पर जो अपॉइंटमेंट होता है फाइनली वो प्रेसिडेंट करते हैं। मतलब प्रेसिडेंट इसमें कोई सा बड़ा डिसीजन नहीं लेते अपॉइंटमेंट करने में, बट जो अपॉइंटमेंट का लेटर होगा वो प्रेसिडेंट करेंगे। जो मेजर अपॉइंटमेंट होंगे बड़े बड़े होंगे वो, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट के जज हैं, स्टेट जो हाई कोर्ट है, गवर्नर ऑफ द स्टेट हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं, और एम्बेसडर ऑफ अदर कंट्रीज, ये हाई पोस्ट हैं। तो इन्हें अपॉइंट करने वाला भी कोई हाई पोस्ट वाला ही चाहिए, और प्रेसिडेंट सबसे बड़े हुए जो इन्हें अपॉइंट करते हैं। तो पीएम ही इन्हें अपॉइंट करते हैं। इन सबको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, गवर्नर, इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर टू अदर कंट्रीज, जो हमारे एम्बेसडर रहेंगे दूसरी कंट्रीज में, उन सब का अपॉइंटमेंट यही करते प्रेसिडेंट। तो ऑल इंटरनेशनल जो ट्रीटी होती है, एग्रीमेंट होती हैं, वो भी प्रेसिडेंट के नाम पे इस होते हैं। मतलब वो भी प्रेसिडेंट ही उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। हम दूसरे देश के साथ कुछ भी अगर ट्रीटी कर रहे हैं या एग्रीमेंट कर रहे हैं, वहाँ भी प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर हैं किसके? डिफेंस फोर्स के। डिफेंस फोर्स किसके अंडर में? प्रेसिडेंट के अंडर में। तो प्रेसिडेंट का कुछ ऐसा मेन रोल नहीं होता, वो पीएम की एडवाइस पे ही चलते हैं।
खुद के डिसीजन उनके बहुत कम होते हैं, बहुत या बहुत कम एरिया में होते हैं, बट उनके नाम पे ही सारे काम होते हैं। जैसे कि घर का मुखिया है, वो इम्पोर्टेंट रोल, वो एक्टिव रोल प्ले नहीं करते, बट सारे काम उन्हीं के नाम पे होते हैं। तो ऐसे ही कंट्री में प्रेसिडेंट है, इंडिया में प्रेसिडेंट है, उनका रोल ज़्यादा नहीं है, एक्टिव रोल ज़्यादा नहीं है, एक्टिव रोल ज़्यादा है प्राइम मिनिस्टर का।